आ रही है ना? मित्रों नमः संस्कृताय, संस्कृत ज्ञान गंगा से मैं गुंजा। आप लोग कल अभ्यास 16 का जो है नियम और अभ्यास दोनों देख चुके हैं और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से अनुवाद भी कर रहे होंगे। अभ्यास 16 का अनुवाद हो गया है, आप लोग अनुवाद कर चुके होंगे और आप लोग विशेष रूप से जो है इसका नियम, धातु रूप, शब्द रूप क्या करेंगे, याद करते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों को आगे पाठ्यक्रम में आसानी हो। आज हम लोग जो है अभ्यास 17 का नियम देखेंगे। ठीक है, आगे चलें। देखिए शब्दकोश में हम लोग जो है 400 प्लस 25 कुल मिलाकर के 425 शब्द पढ़ चुके हैं। 400 शब्द पहले पढ़ चुके थे, आज नए जो है 25 शब्द पढ़ेंगे। इन शब्दों को भी आप जो है याद करते रहिएगा, जिससे कि आप लोगों को वाक्य प्रयोग करने में आसानी होगी, संस्कृत अनुवाद करने में आसानी होगी। यदि शब्दकोश मजबूत रहेगा तो कोई भी यदि संस्कृत का अनुवाद आएगा तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर है अस्मद। अस्मद माने मैं, यह सर्वनाम का रूप है। कल आप लोग जो है युष्मद का रूप देखे थे, परसों बताए थे नियम में युष्मद का। युष्मद माने तुम या तू, वो जो है मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, किंतु आज जो हम देखेंगे वो अस्मद का। अस्मद का जो है अर्थ होता है मैं, उत्तम पुरुष के लिए। आप लोग जानिए कि अपने लिए जो है उत्तम पुरुष और तुम मध्यम पुरुष और बाकी सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मैं, उत्तम, तुम मध्यम और बाकी सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पर स्नेह शब्द दिया गया है। स्नेह शब्द का अर्थ होता है स्नेह मतलब प्रेम, और विश्वासः मतलब विश्वास, अभिलाषः माने इच्छा, मृगः हरिण, मृग का अर्थ क्या होता है, हरिण। यदि हमें इच्छा शब्द का प्रयोग करना हो तो उसके लिए संस्कृत शब्द है अभिलाषः, क्या है, अभिलाषः। और विश्वास शब्द का प्रयोग करना है तो उसके लिए है विश्वासः। देखिए आप लोग जो है विश्वास, बहुत बार विश्वास शब्द हिंदी में प्रयोग करते हैं और उसका संस्कृत कितना आसान है, विश्वासः। विश्वास शब्द का संस्कृत भी क्या है, विश्वासः। तरह माने बाण, तरह माने बाण, और शस्त्रम माने, यहाँ पर शास्त्रम है, शस्त्रम नहीं शास्त्रम माने शास्त्र। श्रद्धा माने श्रद्धा, श्रद्धा शब्द का भी प्रयोग आप लोग करते हैं कि मेरी इनमें श्रद्धा है, मेरी इनमें श्रद्धा है, इनमें मेरी भक्ति है। तो देखिए श्रद्धा शब्द जो है संस्कृत और हिंदी एक समान है, श्रद्धा माने श्रद्धा। और देखिए यहाँ पर निष्ठा, निष्ठा शब्द का अर्थ है विश्वास, निष्ठा शब्द का अर्थ है विश्वास। यहाँ पर आप लोग विश्वास शब्द भी देखे हैं, यहाँ पर विश्वास विश्वास, और यहाँ पर भी निष्ठा माने विश्वास। विश्वास शब्द के लिए हमें दो संस्कृत शब्द मिल गए, एक विश्वास है और एक निष्ठा, जिसका चाहे हम प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए रति ही प्रेम, यहाँ पर आप लोग जो है यहाँ पर स्नेहा माने स्नेह या प्रेम, और रति माने भी प्रेम या कामदेव की स्त्री। कामदेव को जानते ही हैं, कामदेव की स्त्री का नाम भी क्या है, रति है, क्या है, रति। आगे देखिए स्नेह, यहाँ पर आप लोग धातु रूप देखेंगे। पीछे आप लोग जो है यहाँ पर पीछे 10 जो है ये आप लोग संज्ञा शब्द देखे थे, पीछे 10 संज्ञा शब्द है, इसको आप लोग अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा, तो आप लोगों को वाक्य प्रयोग करने में आसानी होगी, संस्कृत अनुवाद करने में आसानी होगी। आगे देखिए ये यहाँ से धातु रूप स्नेह धातु, स्नेह करना, स्नेह धातु का अर्थ है स्नेह करना। यहाँ पर देखिए छिप धातु, छिपति छिपतः छिपंती, फेंकना मुच धातु, छोड़ना मुंचति मुंचतः मुंचंती, इस तरह से रूप चलेगा। अस माने भी फेंकना, अस माने फेंकना, और विश्वास धातु, विश्वास धातु मतलब विश्वास करना। विश्वास शब्द उधर आया था पीछे, संज्ञा शब्द में भी विश्वास शब्द आया था जिसका अर्थ होता है विश्वास, और यहाँ पर देखिए विश्वास धातु है, वो जो है संज्ञा वो शब्द रूप था, लेकिन यहाँ पर क्या है ये विश्वास धातु है, इसका भी अर्थ होता है विश्वास करना। ठीक है, देखिए यहाँ पर आद्री धातु है, आद्री धातु का अर्थ होता है आदर करना, आद्री धातु का अर्थ होता है आदर करना। कृतः माने किया, क्री धातु से अक्त प्रत्यय लगाएंगे, और आप लोग जानते हैं कि अक्त और अक्तौतु प्रत्यय जो है निष्ठा संज्ञक होते हैं, इनका प्रयोग भूतकाल के अर्थ के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कृता मतलब किया, देखिए भूतकाल का अर्थ दे रहा है,
कि यह कार्य हमने कर लिया है, भूतकाल में यह कार्य कर लिया है। तो कृतक अर्थ क्या हुआ? किया। और सती माने होने पर, सती माने होने पर। आगे चले, देखिए आसक्त, आसक्त शब्द का अर्थ होता है अनुरक्त या लगा हुआ। आंग उपसर्ग पूर्वक संज धातु से अक्त प्रत्यय, यहाँ पर आंग उपसर्ग पूर्वक संज धातु से अक्त प्रत्यय लग करके आसक्त रूप बना है। इसका अर्थ होता है अनुरक्त या लगा हुआ। आगे है युक्त, युज से अक्त, यहाँ पर भी अक्त प्रत्यय है, इसका भी अर्थ है लगा हुआ। लग्न, लगा हुआ, लग्न का अर्थ भी क्या है? लगा हुआ। अनुरक्त, प्रेम युक्त, अनुरक्त शब्द का अर्थ है प्रेम युक्त। और प्रवीण माने चतुर, यदि हमको चतुर कहना हो तो संस्कृत शब्द क्या प्रयोग करेंगे? प्रवीण। क्या करेंगे? प्रवीण, प्रवीण या प्रवीण। आगे देखिए यहाँ पर प्रवीण होना चाहिए, आसक्त अनुरक्त प्रवीण, क्या क्या होना चाहिए? प्रवीण। हाँ, और यहाँ पर देखिए कुशल माने निपुण, निपुण माने चतुर, कुशल माने भी निपुण और निपुण माने चतुर। और देखिए यहाँ पर सूचना दिया गया है कि स्नेह से लेकर के सर तक, जो पीछे अभी आप लोगों को हम संज्ञा शब्द बताए हैं, उसमें स्नेह से लेकर के सर तक रूप जो है राम की तरह चलेंगे। जैसे रामः रामौ रामा, रामम रामौ रामान, वैसे ही स्नेह स्नेहौ स्नेहाः, स्नेहम स्नेहौ स्नेहान। बहुत ही सरल है। आप लोग पीछे से जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ते आ रहे हैं, सबको हम बता रहे हैं कि रामवत चलेंगे। यदि आप लोग राम का रूप अच्छे से याद कर लेंगे तो अकारांत जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं उस पर आप लोग रख करके आसानी से रूप चला पाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी स्नेह से सर तक राम की तरह रूप चलेंगे। आगे जो है शास्त्र शब्द जो है गृहवत, गृहम गृहे गृहाणी, गृहम गृहे गृहाणी। गृह शब्द क्या है? नपुंसक लिंग है। क्या है? नपुंसक लिंग। उसी तरह से यहाँ पर शास्त्र शब्द भी नपुंसक लिंग है। यदि शास्त्र का रूप हम चलाएंगे तो ऐसे चलाएंगे, जैसे गृहम गृहे गृहाणी, वैसे ही शास्त्रम शास्त्रे शास्त्राणी, शास्त्रम शास्त्रे शास्त्राणी। और शेष शब्द पुलिंग की तरह, शास्त्रेण शास्त्राभ्याम शास्त्रई, शास्त्राय शास्त्राभ्याम शास्त्रेभ्य। जिस तरह से राम का चलता है वैसे ही आगे जो है पुलिंग की तरह सारे रूप चलेंगे। आगे चले, देखिए यहाँ पर अस्मद शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 36, पीछे जो है शब्द संख्या 36 पर अस्मद का रूप दिया गया है। आप लोग आइए, एक 135 136 पे असौ अमु अमी 136, देखिए यहाँ पर दिया गया है 134 पेज पे दिया गया है अस्मद का रूप। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग भी जो है पीछे देखिएगा, पृष्ठ संख्या 134 पे अस्मद का रूप दिया गया है। अस्मद माने क्या दिया गया है? अस्मद माने मैं, कैसे चलेगा रूप बताइए? अहम, अहम माम मया मह्यम मत मम मत मम मयरे। उसी तरह से यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान होगा, बस आप जो है इसको याद कर लेंगे। प्रथम पुरुष का ये जो है प्रथमा विभक्ति का, तो द्वितीय विभक्ति में देखिए बहुत ही आसान होगा। यहाँ पर आवाम, यहाँ पर भी क्या होगा? आवाम, आवाभ्याम, आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम, फिर आवयोः आवयोः, आवयोः।
अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम मत आवयोः अस्माकं मयि आवयोः अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम मत आवाभ्याम अस्मत्। यहाँ पे क्या होगा? अस्मत्। फिर मम आवयोः अस्माकम, षष्ठी के बहुवचन में अस्माकम। फिर मयि आवयोः अस्मासु। ठीक है, देखिए अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम मत आवाभ्याम अस्मत् मम आवयोः अस्माकम मयि आवयोः अस्मासु। एक बार बोल लीजिए, अहम माम मया मह्यम अहम माम मया मह्यम मत मम मयि रे अहम माम मया मह्यम मत मम मयि रे आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयोः आवयोः आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयोः आवयोः वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु अस्मत् अस्माकम अस्मासु। इसमें आप लोग जो है देख लीजिएगा, पंचमी में जो है मत, यहाँ पर देख रहे हैं मत में हलंत है और यहाँ अस्मत्, अस्मत् में भी क्या है? हलंत है। किंतु षष्ठी के एक वचन में जो मम बना है यहाँ पर हलंत नहीं रहेगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मम में हलंत नहीं होता है। इसको आप लोग जो है लिख करके याद कर लीजिएगा। आगे चले, आगे देखिए, सेव लोट आत्मनेपद। कल जो है आप लोगों को सेव धातु का जो है लट लकार का रूप हम बताए थे। सेवते सेवेते सेवंते सेवसे सेवेथे सेवध्वे सेवे सेवावहे सेवामहे। आज जो है सेव धातु का लोट लकार का रूप बताया जाएगा। देखिए, सेवताम सेवेताम सेवंताम सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम सेवई सेवावहई सेवामहई। एक बार बोलिएगा, सेवताम सेवेताम सेवंताम सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम सेवई सेवावहई सेवामहई। इसको भी आप लोग याद करेंगे। लोट लकार में भी सेव धातु का रूप एक अगर याद कर लेंगे, जैसे लव का हो गया चाहे सेव का, लोट लकार में उसी तरह से सारे रूप चलेंगे। यदि आप लोग एक रूप याद कर लेंगे लोट लकार का तो हम लोग को बहुत आसानी होगी। आप लोग जो है बहुत सारे धातुओं का रूप क्या करेंगे? याद हो जाएगा। मतलब एक याद कर लेंगे तो बहुत सारी धातुओं का रूप आप लोगों को याद हो जाएगा। आगे चले, देखिए यहाँ पर जो है संक्षिप्त रूप दिया गया है। जैसे सेव धातु है, से व ये धातु है, इसमें अ ताम जोड़ेंगे, सेव धन अ ता म, तो यहाँ पर व में अ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? सेवताम सेवताम। फिर सेव में ए ताम सेवेताम, फिर सेव में अंताम सेवंताम। बहुत ही आसान है, बस यही जोड़ना है। औताम एताम अंताम अश्व एथाम अध्वम आई आवहई आमहई। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आई है तो सेव धातु में जब आई जोड़ेंगे, जैसे सेव धातु यहाँ पे है, सेव में जब हम आई जोड़ेंगे
आई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इस ये जो व है ये व्यंजन है, इसमें आई आकर के मिलेगा। अझीनम परेण संयोज्यम, यदि कोई व्यंजन वर्ण पहले है अच से हीन, जो व्यंजन वर्ण होता है वो बाद के स्वर में जाकर के क्या हो जाता है, परेण संयोज्य, मतलब बाद के स्वर में जाकर के मिल जाता है। तो इस सूत्र से यहाँ पर वह जो है आई में वह जो व्यंजन है वह आई से मिलेगा तो क्या बनेगा, सेवई। देखिए यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है सेवई, सेवा वही, वैसे ही आवही जोड़ेंगे तो सेवा सेवई, सेवा वही, सेवा महई। देखिए पीछे सेवई, सेवा वही, सेवा महई बना है, उसी को यहाँ पर बताया गया है कि यदि आप लोगों को मतलब याद करने की सुविधा के लिए आप लोगों को ये बताया गया है कि यदि धातु में हम अताम, एताम, अंताम, फिर अश्व, एथाम, अध्वम, आई, आवही, आमही यदि जोड़ दें तो जो है रूप आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, स्नेह आदि के लट प्रथम पुरुष एक वचन में क्रमशः ये रूप होंगे। जैसे स्नेह धातु है तो स्नेह का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में होगा स्नेहयति, क्या होगा, स्नेहयति। और छिप धातु का होगा क्षिपति। मुंच धातु अभी पीछे बताए हैं, स्नेह धातु, छिप धातु और मुंच धातु, उसी को यहाँ पर बताया गया है कि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में इसके रूप कैसे होंगे। तो स्नेह का स्नेहयति, छिप का क्षिपति, मुंच का मुंचति, अस का अस्यति और विश्व का विश्वस का विश्वसीति। यहाँ पर विश्वस धातु है, विश्वस का विश्वसीति। और आद्री धातु, आद्री धातु का आद्रियते, कैसे रूप चलेगा, आद्री धातु का आद्रियते, आद्रियते, आद्रियंते। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि उपर्युक्त रूप बनाकर प्रथम चार के रूप भवतीवत। यहाँ पर देखिए स्नेह, छिप, मुच और अस, इन चारों धातुओं के रूप जैसे जैसे भू धातु चलाते हैं, भवती भवता भवंती, भवसी भवथा भवत, भवामी भवावा भवामा, वैसे ही स्नेहयति, स्नेहयतः, स्नेहयंती, स्नेहयसी, स्नेहयथः, स्नेहयथ, स्नेहयामी, स्नेहयावः, स्नेहयामः। क्षिपति क्षिपता क्षिपन्ति, मुंचति मुंचतः मुंचन्ति, अस्यति अस्यतः अस्यन्ति। इस तरह से जो है भू धातु मतलब भवति भवता भवंती की तरह ये चारों चलेंगे, लेकिन विश्वसीति का और आद्रियते का थोड़ा सा अलग चलेगा। जैसे आद्रियते यहाँ पर देखिए आत्मनेपदी का है तो इसका चलेगा आद्रियते, आद्रियते, आद्रियंते। जैसे लभ का चलाते हैं लभते, लभेते, लभंते, वैसे ही आद्री का चलेगा आद्रियते। देख लीजिए यहाँ पर आद्रियते, आद्रियते, आद्रियन्ते, आद्रिय से आद्रियेथे, आद्रियध्वे, आद्रिये, आद्रि वहे, आद्रि महे, इस तरह से चलेगा। और विश्वसीति का जो है विश्वसीति, देखिए यहाँ पर बता दे रहे हैं विश्वसीति, विश्वसीतः, विश्वसंति, विश्वसीसी, विश्वसीथः, विश्वसीथ, विश्वसीमी, विश्वसीवः, विश्वसीमः, इस तरह से चलेगा। थोड़ा सा परिवर्तन है विश्वसीति में और आद्रियते में। मान लीजिए तो आत्मनेपदी का है, ये जो है परस्मैपदी का है, किंतु भू धातु से जो है थोड़ा सा इसमें भी परिवर्तन है। तो हम जो है विश्वसीति का लट लकार का यहाँ पे रूप लिख दे रहे हैं, आप लोग उसको लिख करके याद कर लेंगे। देखिए लट लकार में इसका लिख दे रहे हैं विश्वसीति, विश्वसीतः, विश्वसंति। ये थोड़ा सा कठिन था, इसको हम लिख दे रहे हैं। आप लोग लट लकार का जो है लिख करके याद कर लेंगे तो आप लोग बहुत आसानी होगी आगे। विश्वसंति, विश्वसीसी, विश्वसीसी, विश्वसीथः, विश्वसीथ, विश्वसीमी, विश्वसीवः,
विश्वसीमः। इस तरह से जो है विश्वसीति का लट लकार का रूप है। देखिए एक बार विश्वसीति, एक बार विश्व, हाँ ठीक है, एक बार बोल लीजिए। विश्वसीति, विश्वसीतः, विश्वसंति, विश्वसीसि, विश्वसीथः, विश्वसीथ, विश्वसीमि, विश्वशिवः, विश्वसीमः। ठीक है, आगे चले। देखिए आगे देखिए, यहाँ पर नियम 76 में प्रेम, आसक्ति या आदर सूचक धातुओं और शब्दों जैसे स्नेह, अभिलष, अनुरंज, आद्री, रति, आसक्त आदि के साथ सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे पीछे अभी आप लोगों को इन शब्दों का अर्थ बताया गया था, जैसे प्रेम हो गया, आसक्ति हो गया, या आदर सूचक कोई शब्द हो, और आदर सूचक धातुओं, आदर सूचक कोई धातु रूप हो, और शब्दों जैसे स्नेह धातु हो गया, अभिलष हो गया, अनुरंज हो गया, आद्री, रति, आसक्त आदि के साथ कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति। जैसे यहाँ पर दिया गया है मयि स्नेह, यहाँ पर मतलब स्नेह शब्द का प्रयोग किया गया है, तो स्नेह शब्द के योग में मयि में क्या है? सप्तमी विभक्ति। स्नेह में क्या है? स्नेह के योग में मयि में क्या है? सप्तमी विभक्ति। वैसे ही आप लोग यदि अभिलष का प्रयोग करें, या अनुरंज का, या आद्री का, या आसक्त का, इसके योग में भी कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे रामः कार्ये आसक्तः, रामः कार्ये आसक्तः। यहाँ पर देखिए आसक्त शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए कार्य में कौन सी विभक्ति लगी है? सप्तमी विभक्ति। राम कार्य में क्या है? आसक्त है, या तो लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो है आसक्त शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए कार्य में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे आप लोग जैसे मयि व्याकरणे अभिलाषा, मयि व्याकरणे क्या है? अभिलाषा, मतलब इच्छा है। मेरी व्याकरण में क्या है? अभिलाषा है, इच्छा है, रुचि है, तो इसके योग में जो है देखिए अभिलाषा शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर व्याकरण में कौन सी विभक्ति हुई है? सप्तमी विभक्ति। मेरी मई, यहाँ पर मई नहीं होगा, मम होगा, मम होगा यहाँ पे। यहाँ पर होगा मम व्याकरणे अभिलाषा, मेरी व्याकरण में रुचि है, इच्छा है, या अभिलाषा है। देखिए यहाँ पर अभिलाषा शब्द का प्रयोग हुआ, उसके योग में व्याकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे चले। देखिए यहाँ पर नियम 77 में यस्य च भावेन भाव लक्षणम, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे आगे देखिए, कर्तृवाच्य में कर्ता और कृदंत में सप्तमी होती है, कर्मवाच्य में कर्म और कृदंत में सप्तमी होगी, कर्ता में तृतीया, प्रथम क्रिया में कृदंत का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि यदि कर्तृवाच्य का हम प्रयोग करेंगे, यदि हम वाक्य कर्तृवाच्य में बनाएंगे, तो उसके कर्ता में और कृदंत में क्या होगा? सप्तमी विभक्ति होगी। यदि हम कृत प्रत्यय का योग, मतलब कृत प्रत्यय लगा करके वाक्य बनाएंगे, कर्तृवाच्य में यदि वाक्य होगा तो कर्ता और कृदंत में जो है सप्तमी होगी, और यदि हम कर्मवाच्य का वाक्य बनाएंगे तो कर्मवाच्य में जो है उसके कर्म में, कर्मवाच्य में कर्म में और कृदंत में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता में और कृदंत में सप्तमी होगी,
किंतु यदि हम कर्मवाच्य का वाक्य बनाएंगे तो कर्मवाच्य में जो है कर्म में और कृदंत में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर दिया है कि प्रथम क्रिया में कृदंत का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, रामे वनम गते, यहाँ पर दो क्रिया, एक गते और एक मृतः, यहाँ पर दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। रामे वनम गते दशरथः मृतः, यहाँ पर एक गते और एक मृतः दो क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि प्रथम क्रिया में, प्रथम क्रिया का जो कृदंत होगा उसमें जो है क्या होगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, उसी जो प्रथम क्रिया होगी उसी में जो है कृदंत का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर गते में जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कृदंत रूप भी है, गम धातु से जो है अक्त प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा, गतः बनेगा। क्या बनेगा, गतः। और यदि हम रूप चलाएंगे तो जैसे राम का बनता है रामे, वैसे ही गतः का क्या बनेगा सप्तमी में, गते। देखिए यहाँ पर राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिया या दशरथ की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर देखिए प्रथम क्रिया में जो है कृदंत का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वही यहाँ पर कहा गया कि यस्य च भावेन भाव लक्षण, यदि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में सप्तमी होती है और उसमें कृत प्रत्यय का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए नियम 78 में आयुक्त कुशलाभ्याम साधु निपुणाभ्याम, यहाँ पर जो है जैसे देखिए संलग्न शब्द हो गया, संलग्न अर्थ वाले शब्दों व्यापृत, लग्नः, आसक्तः, युक्तः, व्यग्रः, तत्परः, यह जो है संलग्न अर्थ वाले शब्द हैं। आयुक्त कुशलाभ्याम और साधु निपुणाभ्याम, मतलब ये आयुक्त कुशलाभ्याम का अर्थ है कि संलग्न अर्थ वाले शब्द, उस संलग्न अर्थ वाले मतलब लगे रहने वाले अर्थ शब्द बताए गए हैं। जैसे व्यापृत, लग्न, आसक्त, युक्त, व्यग्र और तत्पर और चतुर अर्थ वाले, ये जो है संलग्न अर्थ वाले शब्द हैं। यहाँ तत्पर तक, आगे साधु निपुणाभ्याम मतलब चतुर अर्थ वाले शब्द, यहाँ से जो है चतुर अर्थ वाले शब्द बताए गए हैं। जैसे देखिए कुशलः, निपुणः, साधुः, पटुः, प्रवीणः, दक्षः, चतुरः के साथ सप्तमी होती है। यहाँ पर इनके कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर व्यापृत शब्द आ जाए, लग्न शब्द आ जाए, आसक्त शब्द आ जाए, युक्त शब्द आ जाए या कुशल शब्द आ जाए, निपुण शब्द आ जाए या साधु शब्द आ जाए, तो इन शब्दों के योग में जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए शास्त्रे कुशलः, यहाँ पर कुशल शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए शास्त्र में कौन सी विभक्ति हुई है, सप्तमी विभक्ति। वैसे ही जैसे हम बना सकते हैं निपुण, देखिए व्याकरणे निपुणः, व्याकरणे निपुणः, व्याकरण में निपुण। यहाँ पर हम चाहे तो कर्ता भी रख सकते हैं, रामः व्याकरणे निपुणः, यहाँ पर निपुण शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए जो है व्याकरण में क्या लगा है, सप्तमी विभक्ति लगी है। वैसे ही आप चाहें तो जैसे कार्य लग्नः, यहाँ पर लग्न शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे कार्य लग्नः, यहाँ पर लग्न शब्द के योग में जो है कार्य में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, कार्य में लगा हुआ। और देखिए आगे है युक्तः, जैसे युक्त शब्द है तो यहाँ पर जो है आप लोग प्रयोग कर सकते हैं कि पठने युक्तः मतलब पढ़ाई में क्या है, युक्तः मतलब लगा हुआ है। जैसे कोई भी सह पठने युक्तः, वह पढ़ाई में क्या है, युक्त है या तो लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि व्यापृत, लग्न, आसक्त, युक्त, व्यग्र और चतुर अर्थ वाले जैसे कुशल, निपुण, साधु, पटु, प्रवीण, दक्ष, चतुर के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए साधु, आप लोग साधु साधु प्रयोगे च एक सूत्र पढ़े होंगे, पढ़े हैं,
तो साधु और असाधु शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मातरि साधु। देखिए यहाँ पर जो है कृष्ण कर्ता रख दे रहे हैं। जैसे कृष्ण मातरि साधु। कृष्ण माता के प्रति क्या है? साधु है, सज्जन है। यहाँ पर देखिए साधु शब्द का प्रयोग हुआ, उसके योग में माता में जो है सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। आगे चले, आगे देखिए आगे वैसे देखिए नियम 79 देखिए, छिप मुच अस, ये फेंकने अर्थ वाली धातु है। छिप माने फेंकना, मुच माने छोड़ना और अस माने फेंकना, ये फेंकने अर्थ वाली धातुएं हैं। इन धातुओं के साथ तथा विश्वास और श्रद्धा अर्थ वाली धातुओं और शब्दों के साथ, जैसे विश्वसीति हो गया और विश्वास हो गया। विश्वसीति ये जो है धातु रूप है और विश्वास जो कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। और श्रद्धा शब्द हो गया निष्ठा आस्था के साथ सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे मृगे बाणम क्षिपति, मृग पर बाण को क्या करता है? छोड़ता है। तो यहाँ पर देखिए क्षिप धातु का प्रयोग हुआ है ना, तो इसके योग में मृग में कौन सी विभक्ति लगी है? सप्तमी विभक्ति। मृगे बाणम क्षिपति, छिप में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और देखिए योग्य सचिवे, देखिए मम मातरि विश्वासः, मेरा माता में क्या है? विश्वास है। तो यहाँ पर जो है विश्वास शब्द का प्रयोग हुआ है, इसके योग में माता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। श्रद्धा को लेकर एक वाक्य बनाइए। मम संस्कृत विषय श्रद्धा, मेरी संस्कृत विषय में क्या है? श्रद्धा है। तो यहाँ पर देखिए श्रद्धा शब्द का प्रयोग हुआ है, इसके योग में संस्कृत विषय में कौन सी विभक्ति लगी है? सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तो श्रद्धा निष्ठा आस्था या फिर फेंकने अर्थ वाली धातु आए या विश्वास शब्द आए, इन शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे चले, यहाँ देखिए एक शब्द आया है न विश्वसेत अविश्वस्ते, मतलब अविश्वस्ते मतलब अविश्वसनीय पर, न विश्वसेत विश्वास नहीं करना चाहिए। अविश्वस्ते मतलब जो अविश्वसनीय होगा उस पर न विश्वसेत विश्वास नहीं करना चाहिए। आगे चले, इस जो ये वाक्य दिया गया है इसका अर्थ आप लोग समझ में आ गया ना। जैसे अविश्वस्ते, यहाँ पर अगर हम चाहे तो मित्र भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि अविश्वस्ते सप्तमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और यहाँ से अ निकलेगा, द में से क्या निकलेगा? अ, तो हो जाएगा अविश्वस्ते मित्रे, मतलब अविश्वसनीय मित्र पर न विश्वसेत विश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखिए मतलब विश्वास अर्थक धातु शब्द का प्रयोग किया गया है, इसके योग में अविश्वस्ते मित्रे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है कि अविश्वसनीय मित्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए नियम 80 में कल आप लोग जो है कौन सी संधि पढ़े थे? इष्टुत्व संधि। क्या पढ़े थे? इष्टुत्व संधि। आज क्या पढ़ेंगे? इष्टुत्व संधि। सूत्र क्या है? इष्टुनाष्टु। क्या सूत्र है? इष्टुनाष्टु। स या त वर्ग के बाद या पहले स या ट वर्ग
में से कोई भी हो तो स और त वर्ग को क्रमशः स और ट वर्ग हो जाता है। देखिए सूत्र है स्तोह, पूरा लिख दे रहे हैं ऊपर से। स्तोह की अनुवृत्ति आती है स्तोह इष्टु नाष्टु। त वर्ण या त वर्ग के बाद नहीं, इसका योग होने पर, सकार और ट वर्ग से योग होने पर, मतलब सकार और त वर्ग का मूर्धा स और ट वर्ग से योग होने पर इस स के स्थान पर क्या आदेश होगा? मतलब स और त का मतलब देखिए यहाँ पर स और त का मतलब है दंती स, त, थ, द, ध और न। त, थ, द, ध, न का मूर्धा स और ट, ठ, ड, ढ और अण से जो है योग होने पर इसमें ये वर्ण भी पहले रह सकते हैं और ये वर्ण भी पहले आगे पीछे आ सकते हैं। इनका इनसे योग या इनका जो है इनसे योग हो, चाहे इनका इनसे योग हो, ठीक है। लेकिन बदलेगा क्या? हमेशा जो है ये स, त, थ, द, ध नहीं बदलेगा। किसमें बदलेगा? मूर्धा स, ट, ठ, ड, ढ, अण में बदलेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर जो है स किसमें बदलेगा? मूर्धा स में, और ट वर्ण में, ठ ठ ठ ठ ठ ठठेरा ना, और ड में, ध ढ में, और न अड़ में। चाहे ये पहले आ जाए चाहे ये पहले आ जाए, लेकिन बदलेंगे हमेशा सकार त थ द ध न वर्ण। किसमें बदलेंगे? मूर्धा स, ट, ठ, ड, ढ, अड़। यही है स्तोह इष्टु नाष्टु। सकार और त वर्ग का सकार और ट वर्ग से योग होने पर सकार और त वर्ग के स्थान पर मूर्धा स और ट, ठ, ड, ढ, अड़ आदेश होता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है कुछ, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखिए जैसे रामस धन षष्ठ, यहाँ पर जो है देखिए रामस धन षष्ठ, यहाँ पर ये जो है दंती स है। क्या है? दंती स का मूर्धा स से देख रहे हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये जो दंती स किसमें बदलेगा? मूर्धा स में, मूर्धन्य स में। तो क्या बनेगा? संधि करेंगे तो रामस, ये स जो है रामस षष्ठ, रामस षष्ठ। वैसे ही ततधन टीका, एक और बता दे रहे हैं, ततधन टीका। यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर ट वर्ण आ गया, यहाँ पर इधर तक, इधर जो है त वर्ण है, इधर ट वर्ण है, तो यहाँ पर त किसमें बदलेगा? ट वर्ण में। इसमें ट वर्ण में क्या बनेगा? तट्टिका। तट्टिका माने तत् माने उसकी, टीका माने टीका, उसकी टीका, इसका अर्थ होगा उसकी टीका। और रामा षष्ठ का क्या अर्थ होगा? राम छठे नंबर पर है या राम छठे हैं। ठीक है, राम षष्ठ उसकी टीका। आगे चले, आप लोग हिंदी अर्थ भी जानते रहिए। देखिए यहाँ पर इस धन तम ऐसे होगा, इस धन तम। बताइए इसमें हम क्या बदलें? कौन बदलेगा? मूर्धा स नहीं बदलेगा। अब बताए हैं ना कि दंती स और तालव्य ही हमेशा बदलेंगे। योग भले चाहे आगे पीछे कोई भी वर्ण आ जाए, लेकिन बदलेगा हमेशा कौन? दंती स और त थ द ध न। तो यहाँ पर त के स्थान पर क्या होगा? ट आदेश होगा। क्या बनेगा? इष्टम। क्या बनेगा? इष्टम।
इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे पीछे कोई भी वर्ण आ सकता है, लेकिन बदलेगा हमेशा जो है दंती स और त थ द ध न। मूर्धा स और ट वर्ग नहीं बदलेंगे, बदलेगा हमेशा पहले वाला स्तो, मतलब सकार और स वर्ग ही हमेशा बदलेगा। ठीक है। आगे रास धन त्रम, इसको भी बता दे रहे हैं। देखिए, रास धन त्रम। अब यहाँ पर जो है बताइए, यहाँ पे क्या बदले हम, बताइए आप लोग। हाँ, त्र जो है त और र दो वर्णों से मिलकर बना है। त और र बराबर त्र। यहाँ पर ऐसे रहेगा, इसमें हम अगर अ करेंगे तो स्वर भी मिला हुआ है, तब होगा त्र। ठीक। तो यहाँ पर जो है त है, तो त को क्या आदेश होगा बताइए, ट आदेश होगा। क्या होगा, ट, और र आकर इसमें मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, राष्ट्र, और प्लस अ भी है तो राष्ट्र। संधि करेंगे तो क्या होगा, राष्ट्रम। क्या होगा, राष्ट्रम। ठीक है, आगे चले। बस इतना ही था। आप लोगों को संधि में जो है, व्यंजन संधि में जो है स्तो इष्टुनाष्टु मतलब इष्टुत्व संधि और इष्टुनाष्टु इष्टुत्व संधि, दो संधियां बता दी गई हैं। इसके नियम को आप लोग अच्छे से जो है समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और जितने उदाहरण दिए गए हैं उनको आप लोग अपनी कॉपी पर अच्छे से करेंगे, और जो पीछे नियम जो बताए गए हैं उनको भी आप लोग अच्छे से समझ लेंगे और अनुवाद अपने से करेंगे। ठीक है, अपने से कर लीजिएगा। कल जो है हम फिर अनुवाद करवाएंगे, तो आप लोग मिलाइएगा कि आप लोगों के अनुवाद कितने सही हो रहे हैं। यदि नहीं सही होंगे तो इसमें से जो हम करवाएंगे उसमें से मिला करके सही कर लीजिएगा। कल जो है हम जो है अभ्यास 17 का अनुवाद करवाएंगे। अब इसी पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमः संस्कृताय।